नमस्कार, जोहार। अभी मैं राजभवन के समीप धरना स्थल पे हूँ और यहाँ लगातार झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जेएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ का धरना चल रहा है। आज धरना का 20वां दिन है। धरना का 20वां दिन है और आमरण अनशन का 13वां दिन। आप समझ सकते हैं एक दिन में कैसी स्थिति होती है। और ये 20 दिन से आमरण अनशन पे हैं और यहाँ पे पक्ष हो या विपक्ष हो, कुछ मंत्री, कुछ विधायक, कुछ राज्यसभा सांसद तक आए, लेकिन इनका वैसी की वैसी धरना और अनशन पे पड़े हुए हैं। अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं और अंदर का कुछ दिखाते हैं आपको तस्वीर के माध्यम से और जानकारी भी लेंगे यहाँ पे कि आखिरकार यहाँ पे इतने लोग पहुँचे लेकिन इनका वैसी का वैसी क्यों पड़ी हुई है। आखिर इनके प्रति सरकार की क्या सोच है। आप देखिए ये लोग लगातार कभी अस्पताल में नज़र आते हैं, कभी धरना स्थल पे आमरण अनशन पे नज़र आ रहे हैं। वो सब भी आपको हम आगे बताएंगे और जानकारी लेंगे इन्हीं लोग से कि अभी तक इनकी क्या मांग पर विचार किया है सरकार और पक्ष विपक्ष के लोगों ने क्या बोले हैं। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं चल के ये पूरी स्थिति को कि कैसी स्थिति बनी हुई है। इन लोग का कैसी स्थिति बनी हुई है हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए इनकी स्थिति, ये विनय जी हैं प्रदेश अध्यक्ष और इनकी जो स्थिति है वो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसी बनी हुई है। और भी साथियों का थोड़ा आप दिखाएंगे, इधर भी देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है इन लोग को। लेकिन सरकार अभी तक सुध लेने नहीं आई है और जो भी आए हैं, पक्ष की हो या विपक्ष की हो, मंत्री या विधायक और राज्यसभा सांसद, सिर्फ राजनीतिक की बात किए हैं और राजनीतिक ही करके गए हैं। क्योंकि पहले भी मैं खबरों में दिखाया था आपको कि जो स्थानीय विधायक हैं इस जगह का, इस क्षेत्र का और जनता का, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, नगर विकास मंत्री और विधायक तो है ही हैं, इसके अलावा विभिन्न पदों में वो रह चुके हैं और पुराने जो झारखंड अलग होने से पहले है। लेकिन उनकी जो भाषा थी ना, वो भाषा तो लग रहा था कि विधायक के लायक ही नहीं है, लेकिन जनता की पसंद है, उनको विधायक बनाए हैं। और उनकी जो भाषा थी वो अजीबोगरीब थी। पूछा गया कि भाई आप इतने नज़दीक हैं लेकिन 17 दिन बाद पहुँचे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधायक की बहुत काम होता है, क्षेत्र में शादी ब्याह, जीनी मरनी सब जगह जाना होता है, लेकिन ये अनशनकारियों पे उनका कोई विशेष तवज्जो नहीं दिया गया। पक्ष का भी विधायक आए, उन्होंने भी गोल मटोल जवाब दिया। अब हम इन लोग से जानना चाहेंगे, इनके साथी लोग से, कि आखिर जिस समय आप लोग कोरोना वॉरियर्स बने हुए थे और लोगों को घर से निकलना नहीं हो रहा था, उस समय लोगों को आप जान बचा रहे थे, सरकार हवाई जहाज से फूल बरसा रहे थे, उसी का देन है क्या आज जो आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? कुछ साथी हम जानना चाहेंगे। पहल नहीं हो पाया है, तो हम तो यही समझ रहे हैं कि राजनीति ही केवल करने आए थे, कोई आज सही रूप से पहल करने के लिए तैयार नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं निरंजन कुमार, संगठन सचिव, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ का। तो मैं जैसा आपको पहले बताया, उन्होंने भी ऐसा ही बोला, तो कहीं ना कहीं जो हमें जानकारी थी वो जानकारी सच्चाई आपको बताया। और आप एक और साथी हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे अभी तक सरकार और विपक्ष कौन कौन आपको सहयोग में आए। 13वां दिन है जी। एक दिन अगर मंत्री विधायक बैठ जाए तो सारे अधिकारी से लेकर के सारे विधायक और सारे तंत्र उनके पीछे लग जाएंगे। 13 दिन है आपका।
हम लोग इस राज्य को स्वास्थ्य व्यवस्था को संवारने सजाने में, जनहित की व्यवस्थाओं को देखते हुए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए अल्प मंदे में काम करते करते यहाँ आ गए। इसी बीच कोरोना काल को भी हमने उस विपत्ति को, आपदा को पार किया। इस राज्य को संकट से उबारने का काम किया। इस राज्य में भारत देश के सभी राज्यों के तुलना में काफ़ी मृत्यु दर कम रहा कोरोना से मरने वाली मरीजों की। और हम सभी 24 घंटा 7 दिन बढ़ चढ़ करके काम करते हैं। हमारा कोई लिमिटेशंस नहीं है कब हम काम करेंगे, सोते समय, जागते समय, खाते समय, 24 घंटा। आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी सेवाएं हैं हमारे लिए। मरीज की सेवा प्राथमिकता क्रम में है, उसके लिए हम सब कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी एक सूत्री मांग, जिसके माध्यम से आज हम यहाँ उपलब्ध हैं और उपस्थित हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय हम लोग के साथ एक वादा किए थे, घोषणा किए थे कि हम सभी, हमारी अगर सरकार बनती है तो जो अनुबंध नाम का कलंक है उसको हम धोने का काम करेंगे। वो आप सभी का उचित मांग जो है उसको हम नियमित करके और समायोजन करके आप सभी को उपहार देंगे। मैं यह माननीय विभाग एक थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे। जी। मुख्यमंत्री जी बनने से पहले आपसे वादा किए थे जी एक वादा में आप खर्रा उतरे, उनको मुख्यमंत्री बना दिए जी 13 दिन से आमरण अनशन में है आपके साथी जी। आज मुख्यमंत्री जी क्या सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अब वह राज भी बोले थे, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत दुख की बात है, थोड़ी सी लेट हो रही है, काफ़ी लेट हो गया है। हम सभी, हमारे आमरण अनशनकारी बहन भाई का दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ते जा रही है। कोई एम्स में है, कोई रिम्स में है, कोई सदर हॉस्पिटल में है, कोई यहाँ जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हम सभी व्यथित हैं और यहाँ व्यथा के रूप में और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के चुनावी वादा को याद कराने के लिए इस राजभवन के समक्ष हम सभी आए हुए हैं। हमारी एक सूत्री मांग सरकार से, जैसा कि सरकार ने हमें दिलासा दिया था, भरोसा दिया था कि आप सभी का सीधा समायोजन किया जाएगा, उसको याद कराने के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं। निश्चित रूप से यह बहुत लेट हो रही है। संवेदना के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे माननीय आला अधिकारी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हमारा सीधा समायोजन हो। हम सभी यह चाहते हैं कि स्वास्थ्य, राज्य की जनता का स्वास्थ्य हमारे भरोसे है। निश्चित रूप से हम उनसे वंचित हैं और वंचित हैं। निश्चित रूप से हमें वहाँ जाना चाहिए और राज्य की जनता के बीच में सुख दुख में उनके स्वास्थ्य के लिए हमें खड़ा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, एक बात में आपका खर्रा उतरे हैं। 13 दिन से इन लोग आमरण अनशन में है, सुन लिए ना। एम्स भी गए हैं, रिम्स में भी और सदर में भी। जहाँ पे दूसरे का इलाज करते थे वो खुद इलाज के लिए पड़े हैं, लेकिन नींद नहीं खुली है आपकी। सोच लीजिए, आ रहा है समय आपका, ऐसा नहीं फिर 5 साल आपको सोना पड़ जाएगा। फिर उस समय ये नहीं कहिएगा कि जनता ने साथ नहीं दिया। जनता तो वैसा साथ दिया कि आप अभी जनता को ही देखना भूल गए हैं। तो वो वाला नींद से हटाइए, कुंभकर्ण वाला नींद का जो है ना, जो नींद लगा हुआ है उसको हटाइए और इनके लिए कुछ सोचिए। काहे कि इन्हीं के ऊपर फूल बरसा रहे थे और इसको सुला दिए हैं। अगर जरा सा भी अगर कान में आवाज़ जा रहा है तो तत्काल इनका ये कीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी, आप लोग राज्यपाल पास भी शायद गए थे, तो वहाँ से क्या मिला था आश्वासन? जी, महामहिम राज्यपाल जी के पास हमारा एक शिष्टमंडल गया हुआ था। तो वहाँ महामहिम राज्यपाल के माध्यम से यह हम लोगों को पता चला कि महामहिम ने हमारे मांग को उचित ठहराते हुए महामहिम ने हम सभी को यह आश्वस्त किया, बताया कि आपकी मांग उचित है। राज्य सरकार में आपकी ज़रूरत ही तभी तो आपको इतना दिन तक रखा गया था। निश्चित रूप से आपकी ज़रूरत है, आप राज्य को, स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने के लिए आपकी ज़रूरत है, तो तभी आपको इतना दिन तक रखा गया। और इतने दिन तक जब रखा गया था आपकी मांग जायज़ है। हम तत्काल स्वास्थ्य मंत्री जी को बुला करके इस संबंध में बात करेंगे, पहल करेंगे और आपकी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे और पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आपकी मांगें उचित है, जायज़ मांग, नियमितीकरण पूरा हो। इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बुलाऊंगा। कई दिन हो गया राज्यपाल से मिला?
चौथा दिन हो गया आज। चौथा दिन जी। क्या राज्यपाल महोदय, बगल में आप हैं, महामहिम है, 4 दिन, कम से कम कुछ कम समय में इनका निराकरण कर दीजिए। अरे आप ही का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपका बात को ज़रूर सुनेंगे, ऐसे तो नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं और कहाँ खोए हुए हैं। हम और भी एक बार दिखा रहे हैं आपको, और कुछ साथियों से और भी हम बात करेंगे। इधर महिला साथी भी हैं, और महिलाओं जिसको आप सर्वोच्च स्थान देते हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा लगाते हैं, आप देख सकते हैं वो कैसे स्थिति में है। आंखें तक नहीं खुल रही है। सोचिए, सरकार और मंत्री अधिकारी, नींद को से जागिए, कब तक सोए रहिएगा? आखिर इनकी जानें चली जाएगी तब कौन देखेगा इनका? इनके पीछे भी हैं। हम कुछ महिला साथियों से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अरे मैसेज आया था कि आप लोग भिक्षाटन करने वाले हैं 7 तारीख को। हाँ, कहा है किस खुशी में? खुशी नाम का तो कुछ चीज़ ही नहीं रह गया कि हम लोगों के किसी भी चीज़ को लेके खुशी हो। हमारी मांग को नहीं सुनाई, मतलब माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रहा है हमारे मांग, इसीलिए एक एक कार्यक्रम ऐसा करना चाहते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा लगे कि नहीं, मतलब जो इनकी हक की लड़ाई है। अब हम लोगों को अनशन पे तो बैठ के देख लिए, तो हर आदमी तो अनशन पे नहीं बैठ सकता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बाकी हम लोग सब भिक्षाटन पे निकल जाते हैं, कि भिक्षा में ही हम लोगों को आम जनता का कितना सपोर्ट मिलता है। अच्छा, एक चीज़ है कि आप लोग जिस दिन आए थे रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे, उस दिन मुख्यमंत्री आपका बात को नहीं सुने। भिक्षाटन से कितना उम्मीद है? भिक्षाटन एक हम लोगों का माध्यम है हमारा बात सरकार तक पहुंचाने का, और वो माध्यम मेरा एक आम जनता बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा जीवन तो जनता की सेवा की है। ये भिक्षाटन तो मैंने जनता के बीच में शुरू किया है, और वो जनता जरूर हमारा साथ देगी। एक चीज़ बताइए, आपका भिक्षाटन का कौन कौन क्षेत्र में आप लोग भिक्षाटन करेंगे? भिक्षाटन हम लोग यहाँ से लेकर के कचहरी चौक तक का हम लोगों का है, परमिशन मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति जायसवाल है, सरैया हेड तुंगा। तो प्रीति जी से बात किया, और भिक्षाटन के बारे में अब हम और थोड़ा इनसे जानेंगे। आलोक जी, आप भिक्षाटन करने जा रहे हैं, वो भी इधर जा रहे हैं। अरे मांगना था तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाते। ई वाला रूटवा कैसे आप देख लिए? वो रूट कहाँ भुला गए भाई? हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दरबार पर, और अपनी उचित मांगों को लेकर के। और आज 13वां दिन हो गया आमरण अनशन का, तो हम सभी थोड़ी सी आशा, हम लोग की निराशा हाथ लग रही है। थोड़ी देर हो रही है, और देर होने का कारण है कि दिन प्रतिदिन हमारे जो अनशनकारी बहन है 103 मांग को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं, उनका तबीयत बद से बदतर होते जा रहा है। तो हम सभी यह जनता के बीच जाकर के याद कराने का काम करेंगे कि हमें भिक्षाटन के माध्यम से आप सभी यह सहयोग करें कि हम जनता के बीच में जा कर के और अपनी मांगों के प्रति सरकार से गुहार लगाने का एक दूसरा तरीका है हमारे पास, जिसको हम जनता के पास जाएंगे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को सब संज्ञान में है, सब पता है कि हम सभी यहाँ हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम सभी सूचित करके ही यहाँ आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ चुनावी वादा भी किए थे। लेकिन दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि हमारी मांग थोड़ा तत्काल, हमारी मांगों पर शीघ्र विचार करते हुए इसका निराकरण किया जाए, ताकि हम जनता के बीच जा सकें। और लेकिन दूसरी शब्दों में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस सरकार से, विभाग के सभी स्वास्थ्य मंत्री जी से हमें यह पूर्ण विश्वास है, आशा है, भरोसा है कि हेमंत सर हैं तो हिम्मत है। उन्हें याद कराने के लिए हम सभी यहाँ इस शक्ल में बैठे हैं, चुनावी वादा को याद कराने के लिए।
और हेमंत सर जो कहते हैं वो करते हैं। निश्चित रूप से हम सभी अभी भी आशान्वित हैं, लेकिन अब काफ़ी देर हो चली है। तत्काल इस पर निर्णय हो, हम सभी का काम हो। 130 मांग सीधा समायोजन 2014 पैरामेडिकल नियमावली के अंतर्गत पहले हमारे बहुत सारे साथियों का, स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों का सीधा समायोजन किया गया है। उसी के तर्ज पर तत्काल इस पर निर्णय लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कोरोना योद्धा को, हम सभी कोरोना योद्धा को, अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित कर कोरोना योद्धा को उचित सम्मान देने का काम किया जाए, ताकि हम सभी बढ़ चढ़कर असामाजिक सुरक्षा के भाव से ऊपर उठकर राज्य की जनता के बीच जाएं और बढ़ चढ़ करके तल्लीन होकर के तत्परतापूर्वक समर्पित भाव से काम करें, ताकि राज्य की जनता की खुशहाली में हमारा भी हाथ बटा सकें हम, और राज्य को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऊंचे पायदान पर पहुंचा सकें। अपना परिचय दे दीजिए। आलोक तिवारी, फार्मासिस्ट लाते हैं। तो आलोक जी से हम बात किए, मुख्यमंत्री जी आपके लिए अभी भी रहम किए हुए हैं इन्होंने, क्या है कि आपके यहाँ भी हम भिक्षा मांगने नहीं जा रहे जनता के बीच, थोड़ा ख्याल रखिए। और एक चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी मंत्री, विधायक, पक्ष विपक्ष और राज्यसभा सांसद वगैरह जितना भी आए, उसके लिए ये माइक भी रखे हैं और ये माइक से उनको संबोधित करते हैं। आप देखिए, यही वाला माइकवा है, यही वाला। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपका एगो मंत्री आए थे, बादल पत्रले कृषि मंत्री, जिन्होंने ये माइक को नहीं छुआ। पता नहीं, हो सकता है कोरोना योद्धा है ना इन लोग, तो हो सकता है कोरोना हो गया होगा, छू लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। रख देते हैं माइकवा को, नहीं छुआ। अब मीडिया को भी नहीं बोले, वो भाग्य इधर से थोड़ा दिखा दीजिए। इधर से घुसे थे और ऐसे घूमे और इधर से चल दिए। इन लोग का व्यवस्था देखिए मुख्यमंत्री जी कैसे रह रहे हैं, ये देखिए, इसी में सोते हैं रात को। आप सोच सकते हैं इतना ठंड में ऐसी व्यवस्था है, देख लीजिए बिस्तर कैसा है। अब तो जागिए मुख्यमंत्री जी, और कितना सोइएगा और कितना तड़पाइएगा। बस इसी सब शब्दों के साथ इस खबर को मैं विराम देता हूं। राजभवन धरना स्थल से मैं विजय कुमार, जोहार, नमस्कार।